बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मुख्तसर वीडियो मोटापे के लिए। मोटापे की जितनी वजूहात हैं उतनी ही किस्में हैं, और सबसे पहले जो सी वजह है वो है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना। फिर दूसरी वजह जो सी है जेनेटिकल मोरोसी। तीसरी वजह जो सी है वो किसी बीमारी की वजह से मोटापा हो जाना या मोटापे में इजाफा हो जाना। और चौथी वजह जो सी है वो मेडिकेशन, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की माजी में या कर रहे हैं उसकी वजह से मोटापा हो जाना। ओवर ईटिंग के बारे में आपको अर्ज़ करूँगा कि जो खाना हम खाते हैं नॉर्मली घर में, वो जब हम कहते हैं हाँ आज हमने खाना ठीक खाया है या नॉर्मल खाना खाते हैं, वो भी ओवर ईटिंग में काउंट होगा। क्योंकि खाना जो सा है 1/4 छोड़ देना चाहिए, भूख रख के खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद हम जो सा है वो इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं, बेकरी की चीज़ें खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कुछ आया वो खा लिया, फ्रूट वगैरह खा लिया। तो वो ओवर ईटिंग, हम हमेशा ही ओवर ईटिंग रूटीन में करते हैं। ओवर ईटिंग जो सी वो ख़त्म की जाए। और ओवर ईटिंग के बाद जो सा है हम काम भी इतना नहीं करते, वर्किंग भी हमारी इतनी नहीं होती कि वो जो सा खाना है वो सही डाइजेस्ट हो जाए, वो चर्बी ना बने, वो जिस्म में चर्बी की सूरत अख्तियार ना कर ले। वर्क भी इतना करना चाहिए। वर्क करने के साथ अगर आप वर्क नहीं करते तो फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को जो सा वो एडवाइस करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि उनकी रूटीन सारी मालूम करके खाने पीने की टाइमिंग और कितना खाते हैं दिन में, ये सब नोट करने के बाद उनको एडवाइस करता हूँ मोस्टली कि खाना जो सा है वो सारे दिन में जितना खाते हैं आप वो आधा कर दें, और पानी जितना पीते हैं सारे दिन में उसको डबल कर दें या ज़्यादा कर दें। और काम जो सा है, जो से आप काम करते हैं उसको डबल कर दें। अगर काम नहीं करते, ऐसी मसरूफियत है सिटिंग वगैरह, तो फिर एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे थकावट हो, पसीना आए, और ऐसी एक्सरसाइज करें। लाइट सी एक्सरसाइज काम नहीं करती। एक्सरसाइज हो गई, फिर उसके बाद जो सी मरूसी जेनेटिकल मोटापा है उसके लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसिन है, मोटापा ठीक हो जाता है। हमने देखना होता है कि ये पेशेंट जो से इसकी उम्र क्या है, इसका मोटापा कितना है, उम्र के मुताबिक है, फिर ये मोटापा इसको कम कर दें या कंट्रोल कर दें, आइंदा जो सा ट्रांसफ़र ना हो मोटापा। और फिर बीमारी की वजह से मोटापा है, मोटापा जो सा है बीमारी की वजह से असल में बात यह है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो सा है जिस्म के अंदर खुराक को डाइजेस्ट करना और उसको तवानाई में तब्दील करना, वो सिस्टम जो सा वो अगर ठीक वर्क नहीं कर रहा तो जिस्म में चर्बी बनना शुरू हो जाती है। आम आदमी कहता है नहीं जी मेरा हाजमा ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है, ना सीने में जलन है, ना कब्ज़ है, ना गैस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूख भी ठीक लगती है। लेकिन इसके बावजूद मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो सा है वो ठीक नहीं होता, और जिसकी वजह से चर्बी बन रही होती है, उसको ठीक करना चाहिए। वो जो सा है वो डॉक्टर ही ऑब्जर्व कर सकता है कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या कमी है और कैसे ठीक की जा सकती है। और बाज़ तो जो सा है कब्ज़ जो सी वो एक इंडिकेशन है, लेकिन असल प्रॉब्लम इसकी बैक पे होता है, उसको जो सा वो ठीक करना चाहिए। ख़वातीन में जो सा है वो इंटरनली कोई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको ख़त्म करने से, जिनका ट्रीटमेंट करने से इनका मोटापा जो सा है वो माह बाबा ठीक हो जाता है। ये वजूहात होती हैं। बाज़ तो हम इधर मैं ये बता दूं कि किडनी की वजह से या हार्ट की वजह से जो सा जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, ऑडिमा, उसको हम मोटापे में काउंट नहीं करते, वो अलग बीमारी, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, एक किस्म जो सी है वो अद्वियात की वजह से, स्टीरॉयड मेडिसिन इस्तेमाल करने से या तेज़ ताकत की मेडिसिन इस्तेमाल करने से मोटापा हो जाता है। और बाज़ लोग जो से वो दुबले पतले होते हैं, कहते हैं जी नहीं, ये मजाक करते हैं लोग, जिस्म भारी होना चाहिए, इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, विटामिन वगैरह लेते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ये चीज़ें जो से बहुत नुकसानदेह करती हैं, नुकसान देती हैं। हार्मोनल इंजेक्शन जो से वो भी लगवा लेते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन लगाना ऐसी है जैसे डीएनए को तंग करने छेड़ने वाली बात है।
इंटरनली स्ट्रक्चर जो सा है बॉडी का उसको हिलाने की बात है, हार्मोन को डिस्टर्ब करना, उनको इंजेक्ट करना या हार्मोन से रिलेटेड कोई चीज़ इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और बीमारी के सिलसिले में अर्ज करो थायराइड की वजह से भी मोटापा हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए थायराइड का। तो ये तो चीज़ें हैं, ये पॉइंट हैं जिनकी वजह से मोटापा होता है। आपको एक और जिक्र कर दूं, बल्कि वो जिक्र करना चाहिए था ओवर ईटिंग के में, कि जौन सा भी पेशेंट आता है वो ये जिक्र करता है कि जी मैं वो टोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैंने वो टोट का इस्तेमाल किया है या फलां कर रहा है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जितने भी टोटके हैं, नींबू का पानी पीते हैं, फिर नुशादर खाते हैं, फिर वो करेले का पानी पीते हैं, ये सब सिरका पीते हैं, ये सब एसिड हैं। आप लोग अगर फिजियोलॉजी देखें स्टमक की, अंतड़ियों की और किडनी की, तो आपको मालूम होगा ये कितने नाजुक हिस्से हैं। हम जो पीते हैं, ये टोटके इस्तेमाल करते हैं, ये एसिड है, जिस्म में जाता है, स्टमक पे बहुत बुरा असर करता है, अंतड़ियों पे असर करता है और अल्सर हो जाता है स्टमक का और अंतड़ियों का। बास पेशेंट को मैंने ब्लीडिंग देखा है, स्टूल में ब्लीडिंग आता है, बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है, और बास की इधर दर्द शुरू हो जाती है और कहते हैं निहारमू पीना है, निहारमू पीते हैं जी। निहारमू इंतहाई खतरनाक चीज़ है। ये एसिड जो है, मतलब मैदा आपका सारा खाली है, किडनी बिल्कुल खाली है, और उसमें एसिड सबसे पहले सुबह सुबह एसिड ही सर्कुलेट हो, बहुत खतरनाक है। अब वो किडनी जो सी है, मैंने बताया अल्सर हो जाता है अंतड़ियों का और मैदे का अल्सर हो जाता है। और किडनी को अगर देखें हम, अंदर से स्ट्रक्चर देखें किडनी का, तो किडनी बहुत नाजुक चीज़ है, अंदर से वुमेन कैप्सूल, उसमें बहुत बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, उसमें से खून जो सा फिल्टर होता है और पेशाब बनता है, बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत नाजुक सिस्टम है। अब उसमें अगर ये तेज़ाब, नुशादर वगैरह, सिरका और लीमू वगैरह, ये तेज़ाब हैं सारे, ये अगर सर्कुलेट करेंगे तो ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर आप कहें कि वो करता है और नहीं हुआ, या मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ नहीं हुआ, तो ये अल्लाह का बहुत करम है आप पे कि अभी तक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी नुकसान होने में, करने में। तो मैं एडवाइस ये भी करता हूँ कि आप जो इस्तेमाल करते हैं वो बंद कर दें, या उसकी मिकदार उस पेशेंट की उम्र और उसकी ताकत के मुताबिक कम करनी पड़ती है। और जो सेंसिटिव पेशेंट हो उसको सुबह हमेशा कभी भी निहारमू ये चीज़ें एसिड वाली नहीं लेनी चाहिए, दोपहर को ले, रात को ले, और ये एडवाइस करनी चाहिए, बल्कि आप भी इस पे अमल करें। और मेडिसन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेडिसन जौन सी है वो, हाँ ये जिक्र कर दूं कि हर जौन सा है पेशेंट, उसका वेट जौन सा है, उसके उसके कद और उसकी उम्र के मुताबिक होता है। और ये भी हम देखते हैं कि इसकी उम्र और इसका कद जौन सा कितना है और वेट कितना होना चाहिए, डॉक्टर ऑब्जर्व करके यही फैसला करेगा। मेडिसन की तरफ आते हैं जी। मुख्तसर से 2-4 मेडिसन आपको बताता हूँ। मशहूर मेडिसन जौन सी है वो फाइटोलिका सब जानते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर फ्यूकस है, फ्यूकस जौन सी है उसके साथ दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और डॉक्टर की एडवाइस पे ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के हों तो ज़्यादा बेहतर है। और जौन सी है, अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है उसके साथ क्रेटेगस ले सकते हैं आप। फिर कलकेरिया कार बहुत अच्छी मेडिसन है, फैमिली में प्रॉब्लम हो मोटापे का। 6X का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है मैंने। 6X का 1 माह के बाद पेशेंट आया 6X इस्तेमाल करने के बाद, बहुत अच्छा रिजल्ट, और पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश। और मैं आपको जिक्र करूँ ग्रेफाइड का, ग्रेफाइड जौन सी है बहुत अच्छी मेडिसन है, कब्ज़ हो जिन लोगों को और मोटापा हो, और कहते हैं कि सख्त मोटापा, सख्त जिस्म हो, उसमें ग्रेफाइट अच्छी मेडिसन है। और इसके अलावा जैसे फेरमिट, अगर आयरन मेडिसिन इस्तेमाल की है, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो जाता है मोटापा, फेरमिट ले। मेडिसिन नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें और उसके मशवरे से
उसकी एडवाइस पे चलें। जो सी एडवाइस मैंने शुरू में दी डाइट के, और उस पर अमल करते हुए थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हो जाता है। बहरहाल बहुत सारी वजूहत है। ये डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व करेगा, आपको उसके मुताबिक मेडिसिन देगा, वो सबसे बेहतर है। और बजाय इसके कि आप सेल्फ मेडिकेशन दें, ये इब्तदाई तौर पे मालूमात आपको दी थी। डिटेल से मालूमात जो सी है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि कुछ न कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।